जिस यूपीआई के आ जाने से पैसा भेजना, पेमेंट करना जितना काफ़ी आसान हुआ है, उतना ही काफ़ी संभावनाएं खतरे की भी बढ़। नमस्कार, मैं जेपी राम, फाइनेंशियल बिजनेस और कंपनी मामलों के एडवाइज़र। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच एक बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट चर्चा करने के लिए हम आए हैं। वो क्या है जिसका नाम सारे लोग जानते हैं। पूरा आज की डेट में पूरा इंडिया क्या पूरा विश्व में धमाल मचाए हुए है और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। फायदा तो है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसका नाम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और नुकसान ज़्यादा और फायदे बहुत कम हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि यूपीआई के इस्तेमाल से आज जितना काफ़ी पेमेंट लेना देना आसान हो गया है। पहले होता था, किसी के पास पेमेंट भेजना होता था तो बैंक जाना पड़ता था, बैंक से पैसा लगाना पड़ता था, तब फिर 2 बजे 2:30 बजे करीब में बैंक जो कि ऑडिट करते हैं, काम अपना करते हैं, तब पैसा अकाउंट में जाता था। और उस अकाउंट में जाने के बाद उसके कस्टमर के खाते में पैसा जाता था, तो बहुत समय लगता था वैसे पीरियड में। फिर उसके बाद जब यूपीआई आया तो यूपीआई से पैसा भेजना बहुत आसान हो गया। इतना आसान हो गया कि जिसकी कभी हमने सोचा नहीं था कि इतना आसान हो जाएगा यूपीआई के जरिए। तो यूपीआई से पेमेंट करना जब आसान हो गया तो हमें लगने लगा कि बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया है। कहीं पेमेंट करना था तो पेमेंट के लिए भी लोग डेबिट कार्ड लेके जाते थे, क्रेडिट कार्ड लेकर के जाते थे, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए लोग पेमेंट किया करते थे। और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट किया जाता था तो उसका कुछ चार्जेज होते थे, जो चार्ज दिया जाता था, तो चार्ज काटती थी वो कंपनियां। कैश विड्रॉ करना पड़ता था, तमाम तरह की समस्याएं आती थी। लेकिन आज यूपीआई के आ जाने की वजह से आज सारा का सारा सिस्टम बदल गया है। क्योंकि आप 5 रुपये का कोई सामान लेते हैं, 10 रुपये का कोई सामान लेते हैं, या 1 रुपये तक का कोई पेमेंट होते हैं, तो आप यूपीआई के जरिए तुरंत फास्ट कई बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं बढ़ गई, जिससे आदमी की ज़िंदगी जो है और आसान हो गया। जी हाँ, आज आपकी जो पेमेंट प्रणाली अच्छी हो जाने के कारण आपका जो कि ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया। सारा चीज़ मोबाइल के जरिए, मोबाइल फ़ोन में ही आपका पूरा अकाउंट, पूरा बैंक आपका पूरा मोबाइल के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसके बहुत बड़े फ़ायदे होना शुरू हो गए। किसी के मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा आया, आपने सीधे घर भेजना है, या किसी अपने गेस्ट के पास भेजना है, या किसी अन्य व्यक्ति के पास भेजना है, तो पेमेंट करना तुरंत आसान हुआ। झट क्लिक किए, नंबर डाले और उसका पैसा उसके अकाउंट में चला गया। तो ये सब सारी अच्छाइयाँ यूपीआई लेकर के आया। बहुत बढ़िया सिस्टम है। आज यूपीआई इंडिया ही नहीं, दुनिया के 50 कंट्री से ऊपर देशों में काम कर रहा है आज यूपीआई। यहाँ तक यूरोप में भी नहीं था, आज यूरोप में भी फ्रांस से डील हो चुकी है, फ्रांस में भी होने वाला है, यूपीआई चलेगा। अमेरिका में भी गूगल बोल रहा है कि यूपीआई बढ़िया चलाओ। तो यूपीआई की डिमांड आज बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इसके फायदे के बारे में हम बता रहे थे, अब इसके नुकसान के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यूपीआई से नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। पहला नुकसान, जो तमाम तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। जो व्यक्ति इंटरनेट की बढ़िया जानकारी नहीं रखता है, सॉफ्टवेयर की जानकारी बढ़िया नहीं रखता है, वो भी आदमी आज यूपीआई चला रहा है। वैसे लोगों के साथ या बढ़िया बढ़िया लोगों के साथ भी यूपीआई फ्रॉड हो रहा है आए दिन। क्योंकि फ्रॉड के कई कारण बन गए हैं। फ्रॉड कॉल हो चुकी है, फ्रॉड मैसेज के जरिए किया जा रहा है, या आपके मोबाइल को व्हाट्सएप के जरिए, हैकिंग के जरिए, जो कि आपके प्राइवेसी को चुराया जा रहा है और आपके मोबाइल को हैक करके इस तरह से फ्रॉड किए जा रहे हैं। तो मैं दोस्तों यही मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि बहुत
बढ़िया चीज़ तो है यूपीआई, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से होना चाहिए। उसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से होना चाहिए, और सावधानी के बावजूद भी आज सबसे अधिक जो कि समस्याएं पैदा कर चुका है यूपीआई। इसलिए जो पैसा कैश में आप लेकर के अपने पॉकेट में चलते थे, जो पैसा कैश में लेकर के आप अपने पॉकेट में चलते थे, वो कैश की ज़रूरत नहीं रह गई। आज आपका यूपीआई बैंक बन चुका है। लेकिन जब पैसा कैश में होता था तो आप जितना ज़रूरत पड़ता था उतना खर्च करते थे, बोलते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए हम खर्च नहीं कर सकते। लेकिन आज क्या हो रहा है, अरे भाई पूरा अकाउंटे है ना, चलो ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फलान ढेकान, लेते लेते पता चलता है कि आप जो सैलरी पर्सन है, सैलरी मिली, आप 15 से 20 दिन के अंदर ही पूरा का पूरा सैलरी का जो पैसा होता है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। जिसकी वजह से आज यूपीआई के जरिए लोग बर्बाद हो रहे हैं, कंगाल बना रहा है यूपीआई। उसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि यूपीआई बुरी चीज़ है, यूपीआई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम आप सब गलत कर रहे हैं। क्योंकि यूपीआई जो भी पैसा होता है ना, आप पैसा लिए हुए ज़रूरत भी नहीं है तब भी पैसा हमेशा खर्चे हो जाता है। आपको कोई फ्रेंड मिल गया, अरे थोड़ा ये खर्च वर्च कर दो, कर दो, मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो, तुरंत चलो भाई झट यूपीआई, मोबाइल उठाया यूपीआई से ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से आज की डेट में अच्छे अच्छे लोग कंगाल हो रहे हैं। तो मैं उनको यूपीआई यूज करने के लिए मैं उनको बता रहा हूँ। क्योंकि यूपीआई यदि आपको यूज करना है तो मैं यूपीआई के बारे में यह बताने जा रहा हूँ कि यूपीआई देखिए, आपका जो सैलरीड अकाउंट है, जिस पैसे में सैलरी आती है, या आपका मेन अकाउंट है, जो लोग सैलरी पर्सन नहीं उनका जो मेन अकाउंट है, उस अकाउंट में आप जो कि पैसे को रखिए, उस अकाउंट में पैसे को रखिए, और बाकी एक अदर अकाउंट खोलिए जिसके जरिए यूपीआई चलाए। जैसे मान लीजिए कि आपने सैलरी आपको मिला 50,000 रुपया, तो 50,000 तो 10,000 रुपया यूपीआई में रख लो, यूपीआई में 10,000 रुपया रख लो आप, और उस 10,000 रुपया यूपीआई के जरिए रहेगा, जहाँ जहाँ आपको ट्रांसफ़र करने हैं उसके माध्यम से आप कीजिए। अब बाकी जो मेन आपका अकाउंट है जिसमें 40,000 पेमेंट पड़ा हुआ है, वो पैसा आपका सेव बचा रहेगा, यूपीआई नहीं रहेगा। आप बैंक में वाउचर भर के पैसा निकालने नहीं जाएंगे, उसको उस खाते का आप जो कि डेबिट कार्ड तो रखिए, लेकिन डेबिट कार्ड सिक्योर तरीके से घर में रखिए, उसका यूज बहुत कम कीजिए, ना के बराबर यूज कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब यूज कीजिए डेबिट कार्ड का। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरह से यूपीआई का आप इस्तेमाल करेंगे तो यूपीआई से आपको नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप कैश में ही शॉपिंग और मार्केटिंग करें, शॉपिंग मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा कैश में करें, और डिजिटल मार्केटिंग हो सके तो बहुत कम करें। या डिजिटल मार्केटिंग करना भी है तो आप अपना जो दूसरा खाता है जो यूपीआई के लिए आपने बना रखा है, यूपीआई के लिए ही रखें, क्योंकि उस खाते से आप यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे तो जितना उस खाते में पैसे रहेगा आप उसी पैसे का इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरी बात है कि बहुत सारा जो कि साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, तो साइबर फ्रॉड हो जाए तो जो आपके खाते में जो कम पैसा है 10,000 रुपया है, और मेन अकाउंट नहीं, सिर्फ आपने शॉपिंग के लिए या अन्य कामों के लिए उस अकाउंट को खोल रखा है, नुकसान भी आपका जाएगा तो उसमें उतना ही नुकसान जाएगा, उससे अधिक नुकसान नहीं जाने वाला है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूपीआई का इस्तेमाल उस तरह से ना करें, या आपको गरीब बनाते जा रहा है। जो पैसा आपका बचना चाहिए वो यूपीआई के जरिए मार्केट में उड़ता जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप यूपीआई का इस्तेमाल पहले तो सही से कीजिए। यूपीआई बहुत बढ़िया चीज़ है, यूपीआई गलत नहीं है, लेकिन यूपीआई का प्रयोग हम सब गलत करते हैं। यूपीआई का उपयोग हम गलत करते हैं, उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप अपने मेन खाते को अलग रखिए, यूपीआई के लिए अलग खाते रखिए, क्योंकि ज़रूरत पड़े, आप अपने दोस्तों में हैं या रिश्तेदारों में कहीं भी है, तो आपको लगता है कि मुझे परेशान कर रहे हैं लोग पैसे के लिए, तो कम से कम इतना तो करके दिखा सकते हैं कि देखिए मेरे अकाउंट में इतना पैसा, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, मेरे पास सिर्फ इतना ही बचा हुआ है ना। तो लोगों को ये लगेगा। आपके अकाउंट में जब लाखों रुपया है तो आपको तो दिक्कत नहीं है, आप मार्केट में जिधर निकलोगे उधर ये होगा कि चलो भाई ये शॉपिंग कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। दोस्तों के बीच बैठ गए तो जहाँ 500 रुपया खर्चा था और खर्चा बढ़ गया, 1,000 रुपया खर्च आ गया, अच्छा चलो ठीक है हम यूपीआई कर दे रहे हैं, फ़ोन पे कर दे रहे हैं, गूगल पे कर दे रहे हैं। इस तरह से करते करते जो कि बहुत काफ़ी नुकसान होते जा रहा है। और हो सके तो मैं यही कह रहा हूँ कि यूपीआई का इस्तेमाल बहुत कम कीजिए, मुख्य कारणों के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कीजिए।
अन्यथा सारी जगहों के लिए यूपीआई का इस्तेमाल मत कीजिए। यूपीआई से आप कंगाल हो जाएंगे, यूपीआई से आप बर्बाद हो जाएंगे। यूपीआई को सिर्फ यूपीआई तक ही सीमित रखें। अपने जीवन में पैसे की कीमत को समझें, पैसा को बर्बाद ना करें, क्योंकि आप जितना पैसा बाजार में लेकर के जाएंगे आप उतना पैसा उड़ा करके आएंगे। अगर पैसा नहीं लेकर के जाएंगे तो जितना ले करके जाएंगे उतने में ही आप शॉपिंग कर लेंगे। और यूपीआई के होने के कारण आप जितना चाहेंगे उतना हो जाता है। क्रेडिट कार्ड होने के कारण आप बर्बाद होते जाते हैं, आवश्यकता से अधिक खर्च करना शुरू कर देते हैं। इसलिए खर्च पे कंट्रोल करें। हम यही सब सारी बात बताते हैं अपने मित्रों को, अपने ऑडियंस को, कि आप अपने खर्च पे जो कि ज़रा विशेष ध्यान रखें। आप अपने खर्च को कम करें और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सेविंग करें। आप इस तरह से करेंगे तो बर्बाद नहीं हो पाएंगे, आप सिक्योर होंगे। यूपीआई का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सावधानी से कीजिए, कुछ जगहों के लिए कीजिए, उसे मौज मस्ती के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। मेन अकाउंट से काट करके रखिए, अलग अकाउंट करके रखिए। यह है यूपीआई का असली तरीका। फ्रॉड कॉल, फ्रॉड सिस्टम से बचे। फ्रॉड मैसेज आते हैं, फ्रॉड मैसेज के जरिए जो कि आपको कहा जाता है कि आपके अकाउंट में पैसा चला गया है, आप उसे सिर्फ एक्सेप्ट कर लीजिए और यूँ ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो ही आपका पैसा चला जाएगा। फिर दूसरा तरीका है, कोई आपको कॉल करता है और कहता है कि मैं आपके अकाउंट में पैसा मेरा गलती से चला गया है, ऐसा कीजिए कि आप मेरे पैसे को ट्रांसफ़र कर दीजिए। आप ज्यों ही अपना यूपीआई पिन डालते हैं त्यों ही पैसा चला जाता है, कट जाता है, क्योंकि पहले से ही उन लोगों ने रिक्वेस्ट लगा रखा है। क्योंकि आप रिक्वेस्ट लगा रखा है तो उससे बचने के लिए एक उपाय है कि आप कभी भी उस तरह का स्कैम हो तो आप उससे बचने के लिए सबसे पहले जो कि आप गलत यूपीआई पिन डालिए। क्योंकि आप जब गलत यूपीआई पिन डालेंगे तो उसकी रिक्वेस्ट फेल हो जाएगी, उसके बाद आप जो कि उसे खोल करके चेक कर सकते हैं। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।